अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें। तो भैया आज आपके लिए विंटर स्पेशल में है सूजी का दानेदार हलवा, जो बहुत टेस्टी, बहुत यमी, बहुत आसान सी रेसिपी है। रेसिपी को आप कंप्लीट देखिएगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमने कढ़ाई में तकरीबन 1 टेबल स्पून घी ऐड किया है। आप देसी घी भी ले सकते हैं, बटर भी ले सकते हैं या नॉर्मल घी भी ले सकते हैं। इलायचियाँ मैंने साइड में कर दी। ये चारों मगज़ हैं, किशमिश है, बादाम है और काजू हैं और अखरोट हैं। अपने हिसाब से ले लीजिएगा, कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से आप कर सकते हैं। और जो आपको ना पसंद हो उसे स्किप भी कर सकते हैं। और इनको थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। इनका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है रोस्ट करने से, और थोड़े से क्रंची से भी ये हो जाते हैं। तो माशाल्लाह ये रोस्ट हो गए हैं, इनको डिश आउट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ 1 कप घी का इस्तेमाल किया है। 1 टेबल स्पून पहले यूज़ कर लिया था, आधा कप अभी हमने ऐड कर लिया इसमें। और साथ 1 कप सूजी डालेंगे और 4 से 5 टेबल स्पून ये हमने डाला है वाइट आटा, मैदा जिसे कहते हैं। इससे बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा हलवे का। और 2 से 3 इलायचियों को हम खोल के साथ डाल देंगे और इनको हमने करना है रोस्ट बहुत अच्छे से, ताकि इस दोनों चीज़ों की बहुत अच्छी खुशबू आए। जब तक खुशबू नहीं आएगी तो हलवा अच्छा नहीं बनेगा। तो लो फ्लेम पे आपने इसको भूनना है बहुत अच्छे से, जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाए। तो देखिए माशाल्लाह गोल्डन ब्राउन हो गया है। 1 कप से मैंने थोड़ी ज़्यादा चीनी ऐड की थी, 1.25 कप चीनी ऐड की है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं चीनी, जिस तरह आपको मीठा पसंद हो। तो ये भी हम सूजी के साथ अच्छे से भून लेंगे, डाल के मिक्स कर लेंगे। और जो ड्राई फ्रूट्स हमने रोस्ट किए थे वो भी ऐड कर लेंगे और इनको भी अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। फ्रूट्स को आप रोस्ट करने उनका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है हलवे में। और 1 मग हम यहाँ डालेंगे दूध। तो बस अब हमने इसको पकाना है और अच्छे से मिक्स करना है। जब आप दूध ऐड करें तो चम्मच अच्छे से मिक्स कीजिएगा, ताकि सूजी और जो हमने मैदा यूज़ किया उसकी गुठलियाँ नहीं बने, ठीक है, कोई लम्स ना बन रह जाए। तो बहुत अच्छे से इसको मिक्स करते जाएं। चलिए माशाल्लाह, अब इसको हमने इसी तरह मिक्स करते जाना है और बस इसी तरह ये पकेगा। इसको कवर नहीं करेंगे, अगर हम कवर कर देंगे तो इसका दाना बिल्कुल खिल जाएगा, तो वो दानेदार हलवा नहीं बनेगा। तो साथ साथ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी प्लीज़ ज़रूर कर दिया करें, कमेंट्स बॉक्स में भी ज़रूर बताया करें। तो चलें, देखिए माशाल्लाह थिक होना शुरू हो गया है, मज़ीद और थिक होगा और उस टाइम हमारा हलवा रेडी होगा जब ये घी अच्छे से छोड़ देगा, पैन के साथ हलवा अलग अलग हो जाएगा। ये देखिए माशाल्लाह ये बहुत अच्छे से थिक हो गया है। देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आ गई है, लेकिन ये अभी भी पकेगा और मज़ीद। ये देखिए कितना दाना दाना सूजी का खिला खिला नज़र आ रहा है, अलग अलग सा। देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा से ये अब इसने पैन छोड़ दिया है। और बाकी का जो घी था वो भी हम इसको एंड में डाल देंगे। कब हमने अच्छे से नीट कर लिया है, अब इसको बस 1 से 2 मिनट मज़ीद और मिक्स कर लेंगे, भून लेंगे और उसके बाद हम इसको करेंगे डिश आउट। अगर आप हाई ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल का मसला ना हो तो मज़ीद घी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। चलिए फाइनल लुक शेयर करते हैं। ये देखिए कितना ज़बरदस्त का दाना दाना नज़र आ रहा है सूजी का। तो दानेदार हलवा हमारा रेडी है। बहुत इजी रेसिपी थी। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर किया करें, कमेंट्स बॉक्स में बताया करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।